नियम सभी को पता है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे कहते हैं क्रिकेट की दुनिया, यानी कि क्रिकेट का दूसरा नाम चीता कैंप। और चीता कैंप के सरजमीन पर फिर से सजाया गया इस चेहरेश्वर के खूबसूरत से ग्राउंड पर वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग सेंसेशन, द वन एंड ओनली ईडी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 1 का ये महासंग्राम है, सुपर डे है, ग्रैंड फिनाले का डे है। हमारे सलमान हुसैन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, माजिद उनका शुक्रिया अदा करेंगे, शादाफ और पूरी कमेटी का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सभी ओनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि चीता कैंप के ये ओनर्स ही है जिन्होंने चीता कैंप की क्रिकेट को काफी बुलंदियों तक लेकर जाने का काम किया है, क्योंकि बहुत बड़ा जिगर चाहिए और वो जिगर चीता कैंप में आके आपको देखने को मिलता है। ओह, अनवर हिटमैन भी यहाँ पर है। चलिए, अनवर हिटमैन यानी कि उन्हें बॉल आउट की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। और टेकड़ी का सुपर खिलाड़ी भी हमें नजर आ रहा था, आसिफ। बिल्कुल, हमें विकी भी नजर आ रहे हैं, लकी, बहुत ही कमाल के क्रिकेटर। और रॉकस्टार भी है भाई, रॉकस्टार इधर है, रॉकस्टार भी आ गए, बैन फ्रॉम न्यूजीलैंड, हमारे रॉकस्टार। तो सभी खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा वक्त लेना नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे ग्राउंड पर है जहां पर ग्रीन कारपेट है और काफी कमाल का ये ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ बंदिशें हैं, उस वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, वक्त से हम पिछड़ सकते नहीं है। बहुत ही सुनहरा मौसम है, बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है। चीता कैंप के सभी धुरंधर हमें इस ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे हैं ईडी प्रीमियर लीग के माध्यम से। अंपायर्स जो बॉल बाकी सब पूरे बार सर्कल के बाहर रोक। चलिए, यानी कि जितने भी टीम, यानी कि 3 टीम यहाँ पर बॉल आउट करेगी, फिरोज 11, सीसी स्ट्राइकर, जल्ली कट्टू, और जितने भी आपके गेंदबाज है वो पावर प्ले के सर्कल के बाहर खड़े रहेंगे, पावर प्ले के सर्कल के बाहर खड़े रहेंगे प्लीज। सिर्फ गेंदबाज और उनका विकेट कीपर अंदर होगा। बॉलर कौन है? अरे क्या नाम नहीं दिए क्या तुम्हारे को भाई? समीर, जाकिर। चलिए, जाकिर सीसी स्ट्राइकर की तरफ से पहला चांस यहां पर लेंगे। नंबर 1-2 का ये सवाल है, यर रेडी। पहली गेंद थोड़ी सी राइस की और डॉट, विकेट मिलेगा नहीं, स्टंप के ऊपर से ये गेंद गई है, यानी कि सीसी स्ट्राइकर का जो पहला चांस था वो यहां पर 0 नजर आया। अब देखना होगा दूसरी टीम, हरी फ्रॉम फिरोज 11 हमें नजर आएंगे। अब देखना होगा क्या हरी यहां पर, और देखना होगा फुल टॉस गेंद भी, अगर ये विकेट पर भी लगती तो शायद मानी नहीं जाती, लेकिन डॉट है। फिरोज 11 का भी एक चांस गया है। और जितने भी खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं सर्कल के बाहर होना है प्लीज, पावर प्ले के बाहर होना, ऑफ साइड में, ऑफ साइड के जितने भी खिलाड़ी है, क्योंकि सामने कैमरा है। और जल्लीकट्टू की तरफ से आएंगे अजय, आकाश, आकाश के हाथों में गेंद, रफ्तार का सरदार। और थोड़ी सी यहां पर लेग स्टंप को मिस करके गई, यानी कि तीनों ही टीमों का जो पहला चांस है वो 0 हमें नजर आया। अब देखना होगा हीरो बनता हुआ कौन सा नजर आएगा खिलाड़ी। सीसी स्ट्राइकर की तरफ से अगला गेंदबाज हमें नजर आएगा। पीछे रुका है उसको, ये कौन है? सलमान, सलमान के हाथों में गेंद थमाई है। अब देखना होगा सलमान कैसे दिखाएंगे अपनी पहचान। ये बॉलर बहुत ही सुनहरी चीज होती है, जिसे देखने का जो मजा होता है ना वो अलग ही होता है, ये अलग ही एंटरटेनमेंट होती है। तो सलमान ने, अगर बल्लेबाज होता तो उसके लिए गेंद अच्छी थी, लेकिन बॉल आउट के लिए गेंद अच्छी नहीं रही। सीसी स्ट्राइकर का दूसरा चांस भी यहां पर 0, और फिरोज 11 की तरफ से आएंगे इमरान। एक तूफान है, अब देखना होगा ये तूफान क्या पूरी गिल्लियां किल्लियां सब बिखेरता हुआ लेकर जाएगा, एक बवंडर है। तो इमरान के हाथों में गेंद थमाई है और बॉल आउट में हमें वो नजर आएंगे, और बॉल आउट का तो अलग ही मजा है। इमरान भाई फेंक के मारो। ये काफी ज्यादा शॉर्ट छोटी गेंद थी, और फिरोज 11 का भी चांस यहां पर जाएगा। अब देखना होगा जल्लीकट्टू की तरफ से दूसरा मौका लेकर आएगा एक युवा गेंदबाज रहमान। तो देखना होगा रहमान क्या अपनी टीम के लिए रहमत साबित होंगे।
खाली बोले ब्राउन है क्या, वो नहीं बोले और ये भी राउंड द विकेट गेंदबाजी की एंगल से काफी बाहर गई है। यानी कि तीनों ही टीमें अगर बात करें तो 2-2, यानी दोनों ही चांस 0 रहे। अब तक कोई भी यहां पर किसी का खाता खुला नहीं। अब देखना होगा सीसी स्ट्राइकर का अगला गेंदबाज क्या खाता खोलता हुआ नजर आएगा। और ये तीसरा चांस भी सीसी स्ट्राइकर का मिस हुआ है। अब फिरोज 11 की तरफ से यूसुफ के हाथों में गेंद थमाई। अब देखना होगा यूसुफ क्या यहां पर फिरोज 11 का खाता खोलेगा, क्या इस बॉल आउट का खाता खुलेगा। अब तक बॉल आउट का खाता खुला नहीं है। मिसेस बाय द इंचेस जिसे कहा जाता है, बिल्कुल स्टंप के पास से यह गेंद घूमी है, जरा सा मिस हुआ है। यानी कि कभी कभी जो आपका नेचुरल ग्रिप होता है ना, वो भी कभी कभी आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि ये राउंड द विकेट इन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन जो इनकी फिंगर है ना वो रोल हुई है, और मेरे ख्याल से ये बचपन से इनकी फिंगर रोल होती है, और रोल होने के चलते ये गेंद लेग स्टंप से घूमी है, जस्ट मिसेस बाय द इंचेस जिसे कहते हैं। अब जल्लीकट्टू तीसरा चांस लेकर ये लेग स्टंप को छोड़कर गई है, और यानी कि तीनों ही टीमों का अब तक खाता खुला नहीं है, तीनों चांस 0। अब सीसी स्ट्राइकर के इमरान है ना, इमरान चलिए जितने भी लोग वहां पर खड़े थोड़ा पीछे हो जाएंगे। यहां पर कोशिश इमरान की यही थी कि स्टंप को भले ही फुल टॉस लगे, लेकिन गेंद काफी बाहर है। यानी कि यहां पर सीसी स्ट्राइकर का खाता खुला नहीं है। चौथा चांस गया और मादेश को आदेश दिया गया। एक बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी है, खूबसूरत फील्डिंग है, खूबसूरत गेंदबाजी है। तो देखना होगा वो गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी, क्या इस बार स्टंप को हिट करेंगे। लगी तो है, लेकिन अंपायर का मानना लगी जरूर है, लेकिन ये फुल टॉस लगी है। यानी कि यहां पर लगा जरूर है, हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। मादेश ने यहां पर आदेश अनुसार विकेट को हिट जरूर किया, लेकिन फुल टॉस कर दिया। यानी कि फिरोज 11 का भी खाता खुला नहीं है, खुल सकता था। यानी कि चाबी मिली जरूर है, लेकिन गलत ताले की। अब जल्लीकट्टू, ये भी स्टंप को थोड़ी सी छोड़कर जाती हुई, और अंपायर ने वाइड करा दिया। यानी कि काफी लंबा सफर रहा है वो हमारे अनवर। अंपायर 4 चांस हुआ ना, अब वेट किया है। अब द मास्टर, द सुपरस्टार, एक दमदार, एक ऐसा गेंदबाज, एक गेंद जाती है बाहर, दूसरी अंदर, ये है बवंडर, और खुद को साबित किया बॉल आउट का धुरंधर, और दिला दिया अपनी टीम को यहां पर वो पॉइंट जो चाहिए था, वो पॉइंट यहां पर दिलाया है सीसी स्ट्राइकर को। अब देखना होगा उसकी बराबरी करने के लिए फिरोज 11 की तरफ से दूसरा धुरंधर हमें कौन सा नजर आएगा। सूर्या द फ्यूरियस, द मास्टर क्लास, रफ्तार का सरदार। और सूर्या की अगर बात करें तो बहुत सारे बॉल आउट्स पे उन्होंने हिट किया है, क्योंकि सीधी गेंदें करते हैं, फुल लाइन की गेंदें करते हैं। और पुरंदर चषक में तो गेंद उनकी विकेटों को चीरती भी निकल गई, बस बेल्ट नहीं गिरी थी। तो ऐसा ये खिलाड़ी है। तो देखना होगा यहाँ पर, यानी कि मास्टर क्लास है, अपनी टीम की उम्मीद है सूर्या है, और सूर्या ने ये काम बहुत बार करके दिखाया है कि अपनी टीम को एक हिट करके आगे लेकर जाएंगे, ये देखना है। ये जस्ट हार्ड लेन का इस्तेमाल किया, बॉल आउट में हार्ड लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। और यानी कि अभी भी अब आएंगे सोहेल जल्लीकट्टू का एक और एक धुरंधर, यानी कि जल्लीकट्टू का जो धुरंधर है वो हमें नजर आएगा, क्या बॉल आउट में हिट करता हुआ नजर आएगा, ये देखना है। ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक महारथी सोहेल, एक हिट की जरूरत है।
लेकिन काफी ज्यादा राइज करा दी है। और अब आखिरी मौका है सभी टीम के पास। इसी स्ट्राइकर यहां पर लीड जरूर करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा क्या इसे 2 में तब्दील करके और एक अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाएगी। संजय और एक रफ्तार का काफी असरदार और काफी उम्मीदें रहेंगी उनके ऊपर। अब उन्हें तो काम आसान किया है। ओह, स्टंप से मिस होती हुई ये गेंद, यानी कि 1 पॉइंट तो यहां पर सीसी स्ट्राइकर के पास है। यानी कि सीसी स्ट्राइकर को अगर रोकना है तो अब दोनों ही टीमों, चाहे फिरोज 11 की बात करें, जल्लीकट्टू, दोनों ही टीमों को एक एक हिट करना होगा, तब ये फिर से बराबरी का मुकाबला हो सकता है। तो देखना होगा फिरोज 11 की तरफ से आखिरी उम्मीद का सितारा अशरफ का हिट करता हुआ नजर आएगा। देखना है क्योंकि बराबरी करनी है, बराबरी करने का जो मौका है ना उसे दबाना नहीं है। और फिरोज 11 की आखिरी उम्मीद और आखिरी गेंद लेकर हमें अशरफ नजर आएगा। महादेश ने हिट जरूर किया था लेकिन डायरेक्ट तो गेंद जाकर लगी थी और ये मिस हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं सीसी स्ट्राइकर के लिए ये रास्ता आसान हो चुका है। अगर अब यहां से जल्लीकट्टू अगर हिट करती है तो 1-2 यानी कि दोनों पोजीशन की टीम हमें मिल जाएगी। और अगर जल्लीकट्टू हिट नहीं करती है तो भी नंबर 1 की दावेदारी है ना वो सीसी स्ट्राइकर यहां पर लिख देगी, क्योंकि एक हिट उन्होंने किया है। आखिरी चांस है, लास्ट चांस है। और जल्लीकट्टू की तरफ से हमें नजर आएंगे विनोद के हाथों में गेंद थमाई गई। अब देखना होगा विनोद की भी गेंद हिट नहीं हुई, यानी कि सीसी स्ट्राइकर कंफर्टेबली नंबर 1 पर हमें नजर आएगी। लेकिन नंबर 2 के लिए अभी भी इंतजार रहेगा कि कौन सी वो 2 टीम होगी जो नंबर 2 पर आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सीसी स्ट्राइकर एंड अब वंस अगेन प्रूवन दैट ही इज द सुपरस्टार। कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता ही है ना, और वो एक्सपीरियंस ने यहां पर सही राह दिखाई है। एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर, और वो एक्सपीरियंस यहां पर काम आया है। तो अपनी टीम को सुरक्षित नंबर 1 के पायदान पर लेकर जाने के लिए अबू ने एक हिट जरूर किया था। अब देखना होगा दूसरी पोजीशन पर लेकर जाने के लिए अब 2 टीमों के बीच में हमें जंग देखने को मिलेगी, यानी कि बॉल आउट जारी रहेगा। चलिए, जो भी करना जल्द से जल्द करना है। अंपायर्स ये बॉल आउट बिल्कुल एक अलग ही मनोरंजन, एक अलग ही एंटरटेनमेंट होती है। जब आप मैच में गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो कप्तान ये कहता है कि बल्ले से दूर रखना, विकेट से दूर रखनी है गेंद, और जब बॉल आउट होता है तो हमें स्टंप पर हिट करना होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी गेंदबाज के लिए एडजस्ट करना। और प्लस ये टेनिस की बॉल है, इसमें आपको थोड़ी सी राइज ज्यादा मिलती है मिट्टी की विकेट पर। तो हमने देखा है यहाँ पर सही लेंथ का चुनाव करना बहुत जरूरी है, और बॉल आउट की प्रैक्टिस भी अलग होती है, उसे भी करते रहना चाहिए। इसलिए हम बचपन में हमेशा एक काम करते थे, हमारी गली में कोई भी दीवार होती थी उस पर 3 स्टंप लगाते थे और उस पर हम हिट करते थे, गेंदबाजी करते थे, प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल, दीवारों में हमें लकीरें से, चाहे कोयला मिल जाए, चाहे ईंट मिल जाए, चाहे चौक मिल जाए, जो मिला उससे यहाँ पर निशान बनाते थे, 3 स्टंप्स बनाते थे और उसे कंटिन्यूसली हिट करते थे। तो इसी तरह की चीजें आपको भी करनी होगी, क्योंकि चीता कैम्प में अगर बात करें तो क्रिकेट की ये दुनिया है। परवेज भी हमें नजर आएंगे। लेकिन सबसे अगर बात की जाए तो एएस फाइटर सबसे अच्छी रिलीज, एकदम कोई प्रेशर नहीं है, बॉल आउट का प्रेशर है ही नहीं। हम खेल के देखेंगे, बॉल आउट ऑल आउट देखेंगे, अभी तो मसला फंसा नहीं है, मसला अलग ही है। चलिए, यानी कि अब 2 टीम के बीच में हमें जंग फिर से देखने को मिलेगा, यानी कि बॉल आउट अभी खत्म हुआ नहीं है, बॉल आउट अभी जारी रहेगा, और जो कि होगा यहाँ पर फिरोज 11 और जल्लीकट्टू के बीच में। या डिसाइड नहीं होता तो फिर टॉस ही उड़ा लें।
चलिए ग्राउंड क्लियर करो, ग्राउंड क्लियर करो, ग्राउंड को क्लियर करना है, कैमरे के पास से हटना है प्लीज। अबे बॉलर वही नहीं, वही तो बोल रहा। चलिए ग्राउंड को क्लियर करना है सर, मेरे सामने से थोड़ा सा हट जाएंगे जो टीम खड़ी फिरोज 11, थोड़ा सा साइड देंगे प्लीज। फिरोज 11, खड़े जा रहे इमरान भाई को बोलो, मैं हटो तो बोलो। इमरान भाई, इमरान भाई, इमरान भाई प्लीज थोड़ा सा। फिरोज 11 है ना। ओहो हिट लगी है, हिट लगी है, हिट कर दिया यहाँ पर फिरोज 11 ने। क्या बात है फिरोज 11, ये सेलिब्रेशन नजर आ रही है। खेलो जल्दी बच्चों से आप। चलिए यानी कि पहला हिट यहाँ पर कर दिया, सुपर डुपर हिट यहाँ पर बना दिया फिरोज 11 का। एक हिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखना होगा जल्ली कट्टू यहाँ पर बराबरी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी बाकी है भाई, कुछ भी हो सकता है। भाई थोड़ा सा वहां से हट जाओ ना, महादेश वहां से हटा दो, महादेश वहां से हट जाओ, हट जाओ वहां से हट जाओ, हम लोग को दिख नहीं रहा है। ये तो बहुत ज्यादा खराब, यानी कि बहुत ऊपर से गेंद गई है, यानी कि जल्ली कट्टू अभी भी 0 पे नजर आएगी। और नबीउल ने पुरंदर चषक में पूरे टूर्नामेंट में एक ही गेंद डाली थी, बॉल आउट की गेंद डाली थी और टीम को सीधा फाइनल में लेकर चला गया नबीउल। मुझे आज भी याद है, पूरे टूर्नामेंट में एक ही गेंद उसने फेंकी थी और वो गेंद सीधा जाकर स्टंप पर लगी थी और इनकी टीम सीधा फाइनल में गई थी। तो ये होता है कि आपको जो मौका मिलता है उसे बुलाना बहुत जरूरी है। चलिए फिरोज 11 का दूसरा डॉट जरूर है, लेकिन अभी भी जल्ली कट्टू के पास 2 मौके हैं, बराबरी करने का भी मौका है, बढ़त बनाने का भी मौका है। चलो भाई सामने से हटो ना प्लीज। महादेश ओहो लगी है, क्या लगी है, गिल्लियां उड़ी है। हाँ जी बिल्कुल गिल्लियां उड़ी है, किस किया है और बराबरी यहाँ पर हो चुकी है। जल्ली कट्टू ने भी बराबरी कर लिया। जल्ली कट्टू यानी कि लड़ाकू है, योद्धा है और वो पीछे रहने वाले नहीं। अगर लड़ाई जारी है तो वो जंग में रहेंगे। जंग में देखने को मिला, देखना होगा लास्ट फिरोज 11 क्या बढ़त बनाते हुए फिर से नजर आएगी। कौन है बॉलर? वसीम। हाँ नहीं, लेकिन ये गेंद काफी बाहर चली गई है। अभी 2-2 है ना दोनों का? 2-2 हो गया ना दोनों का? 3 हो गया। तीसरा चांस है ना? नहीं हुआ है। फिरोज 11 तीनों मार दिए, एक ही मार दिया। ओ बाहुबली का हिट लग गया है। यहाँ पर 2 नंबर की टीम हमें नजर आएगी, जल्ली कट्टू। फिरोज 11 ने बड़ी शुरुआत किया था, लेकिन कहते ना लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते। यहाँ पर आगाज भले ही फिरोज 11 ने अच्छा किया था, लेकिन अंजाम यहाँ पर लिखते हुए हमें नजर आई है जल्ली कट्टू। जल्ली कट्टू ने दूसरा यहाँ पर हिट किया है, पहले तो बराबरी की फिर बढ़त बनाई और नंबर 2 के पायदान पे हमें नजर आएगी जल्ली कट्टू। यानी कि फिरोज 11 को अब एलिमिनेटर खेलना होगा एस फाइटर के साथ। तो बहुत ही कमाल का बॉल आउट यहाँ पर देखने को मिला। बॉल आउट का प्रेशर ही बिल्कुल अलग होता है और वो प्रेशर को झेल कर हमें सब नजर आ रहे हैं। 10 नया है। चलिए अंपायर हैदर सर। चलिए पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा, जहां पर हमें 2 टीम आमना सामना करते हुए नजर आएगी। सीसी स्ट्राइकर बनाम